कौन था, कौन पूछ रहा था अभी थोड़ी देर पहले? हेलो। हाँ जी सर, बताइए। सर मैं ये कह रहा था जैसे कि मतलब एक स्पेस दे या 10 स्पेस, मतलब उसको एक ही करेक्टर मानेंगे? नहीं, एक स्पेस देंगे तो एक कैरेक्टर माना जाएगा, 10 स्पेस देंगे तो 10 कैरेक्टर माना जाएगा, सिंपल है। स्ट्रिंग के अंदर अच्छा। जितने भी सिंबल्स लिख रहे हो, कैरेक्टर लिख रहे हो, वो सब इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएट होते हैं, मतलब इंडिविजुअल कंटेंट कंसिडर किए जाते हैं, एक एक एलिमेंट। अगर लिस्ट होता तो एलिमेंट जैसे मानते हो ना, वहां पे एक एक कैरेक्टर कंटेंट अच्छा। ठीक कंसिडर है किया सर। जाता है। ठीक है, चलो आगे। ठीक है सर। अब मैं F2 को क्लोज करता हूँ। ठीक है, F2 क्लोज हो गई। ठीक है, अच्छा। अगर मैं F2 को फिर से इसको बंद करता हूँ, ठीक है, F2 को मैं फिर से रीड करने गया, तो रीड लाइन्स है यहाँ पे, और रीड लाइन है। रीड लाइन करोगे तो एक एक लाइन रीड होगा। ठीक है, तो पहले F2 को हमें क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने F2 को क्लोज कर दिया है। ठीक है, अच्छा। तो हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसमें ओपन लिखते हैं, और इसको हम फिर से abc.txt करके देते हैं, और इसको हम किस मोड में स्टार्ट करेंगे, रीड मोड में। तो कर्सर कहाँ पे बिल्ट हुआ होगा, जीरो इंडेक्स पे। ओके, F3 के अंदर अगर मैं रीड लिखता हूँ, रीड लाइन, और सिर्फ पैरेंथेसिस देता हूँ, इसमें कुछ नहीं लिखना होता, नो आर्गुमेंट। इसका मतलब होता है एक लाइन एक बार में रीड किया जाएगा, मतलब पूरा कर्सर, ये जो पूरा का पूरा कंटेंट है, दिस इज राहुल शर्मा, इतना ही रीड होगा। ठीक है, अब क्योंकि तुम प्रिंट के अंदर नहीं लिख रहे हो, इसीलिए लास्ट में बैकस्लैश n आएगा, जो तुम्हारे फाइल में नहीं है। ठीक है, लास्ट में बैकस्लैश n है, ये तुम्हारे फाइल में नहीं था, लेकिन लाइन तो चेंज हो रहा है ना। लाइन चेंज होने का क्या मतलब होता है पाइथन में या किसी भी लैंग्वेज में, बैकस्लैश n आ रहा है। अगर तुम प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखते तो ये बैकस्लैश n नहीं आता, यहाँ पे दो लाइन बन जाती, एक स्पेस भी बन जाता, एक लाइन में लिखा हुआ था, एक स्पेस बन जाता। ठीक है, चलो। अब फिर से अगर इसको चलाओगे तो दूसरी वाली लाइन हो जाएगी प्रिंट, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे चलाता हूँ। अब देखो यहाँ पे एक लाइन आ रहा है ना, स्पेस वाला, तो बैक स्लैश इस बार नहीं आया, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर लिखा प्रिंटिफिकेशन हुआ है। ठीक है, अच्छा। एक बार और चलाओगे तो तीसरी लाइन प्रिंट हो जाएगी, उसके बाद कुछ नहीं प्रिंट होगा, एम्प्टी स्ट्रिंग। तो सिंगल कोट भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि प्रिंट फंक्शन के अंदर सिंगल कोट हाइड हो जाता है प्रिंटिफिकेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इस फाइल को डिलीट अगर मारें तो डिलीट नहीं हो रहा है, ये एक्स मोड में हो गया था, रीड मोड में फाइल खुला हुआ है। कभी कभी तुम नहीं बहुत सारी फाइल डिलीट मारने की कोशिश करते हो और कहता है कि सॉरी नहीं हो सकता डिलीट, तो कहीं ना कहीं वो फाइल खुली हुई होती है, इन यूज होती है, तो कैसे डिलीट मार देंगे, ऑपरेशन को छोड़ के वो नहीं आएगा। ठीक है, तो उस फाइल को क्लोज करना पड़ता है और फिर डिलीट मारोगे तो हो जाएगा। ठीक है, चलो डिसमिस कर। हाँ जी, हो सकती है, लेकिन ये फाइल यूज हो रही है ना, ओपन है ना ये फाइल। एक बारी में सारी लाइन आ जाएंगे, हाँ आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। F3 डॉट सीक का यूज करो। ठीक है, जीरो इंडेक्स पे आ गया। F3 के ऊपर रीड लाइंस है ना, सारी आ गई, सारी लाइन आ गई। ठीक है, इसको देने का तरीका एक लिस्ट है, लिस्ट के अंदर हमारा अलग अलग ये स्ट्रिंग माना गया है, तीनों लाइन कॉमा से स्प्लिट किया गया है, और बैकस्लैश n भी लगाया गया है, जिसको ये मतलब है कि सब अलग अलग लाइन में थे, एक साथ देखना है तो। ठीक है, ओके। और अगर आपको पूरा सब कुछ एक साथ रीड करना, तो आज ही मुझे अभी अभी पता चला है कि रीड बस लिख दो, उसके अंदर कुछ मत लिखो, सारी लाइन आ जाती है ना। हाँ, अभी अभी पता चला ना थोड़ी देर पहले। F3 डॉट सीक कर लो फिर से, जस्ट मेंशन हियर जीरो, ये हम कर्सर को मूव करा रहे हैं। ठीक है, जो कर्सर इंटरनली क्रिएट हो रही है। ठीक है, और F3 डॉट क्या करेंगे, रीड करेंगे सिर्फ, और पैरेंथेसिस लगाएंगे, सब कुछ रीड हो जाएगा। ठीक है, एक बार में सब रीड हो। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। अगला मोड है, अच्छा, F3 को क्लोज करना पड़ेगा, ये क्लोज करने का क्या प्रॉब्लम है सर, तो समझते हैं इसको थोड़ा एक रियल टाइम एग्जांपल से। क्लाउड के बारे में जानते हो आप लोग, क्लाउड क्या होता है, कोई बताएगा, क्लाउड क्या होता है?
जहाँ पे ऑनलाइन डाटा सेव होता है। ऑनलाइन डेटा स्टोर होता है, एक तरह का क्लाउड है। और हम्म, अरे कुछ सोचते भी हो कि बस घेर देंगे? अच्छा, नाम नहीं पूछा था मैंने, मतलब पूछा था क्लाउड क्या होता है। एक ने बताया कि जहाँ पे वर्चुअल ऑनलाइन। मेमोरी। हाँ बताया बताया। वर्चुअल मेमोरी। वर्चुअल मेमोरी। ओके। और वर्चुअल सीपीयू, राइट। और ठीक है, क्लाउड के बारे में थोड़ा सा जानते हैं, है ना, क्योंकि इससे रिलेट करता है। ठीक है, इसलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। अच्छा, आप लोग सब घर से ड्यूकेट आना चाहते हो पढ़ने, है ना, लेकिन दो आपके पास ऑप्शन हैं। ठीक है, आपके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन ऑप्शन दो है आपके पास। एक, आप कार सिलेक्ट से आना चाहते हो तो कार खरीद लो। दूसरा, रेंट कर लो, क्योंकि एक ही बार यूज करना है, फिर आप हिंदुस्तान से बाहर जा रहे हो, ड्यूकेट से ही बाहर चले जाओगे, तो आप कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? रेंट करना, पैसा बचाना, ऑफ कोर्स सब करेंगे। अगर आप मान लो कि हिंदुस्तान से बाहर नहीं भी जा रहे थे और कार से आ रहे हो और पंक्चर हो जाए, तो क्या करोगे? गाड़ी ठीक करोगे कि छोड़ के चले जाओगे? तुम्हारी गाड़ी है, ठीक करोगे, छोड़ के तो नहीं जाओगे ना। रेंट वाले के केस में क्या है? पंक्चर होगी तो अब देख ले, मैं जा रहा हूँ, यही होता है ना। गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिंदा अगर बच गए तू देख ले, मैं जा रहा हूँ। रेंट पे उसका चालान कट गया, भले ही 250 का तुमने राइड लिया और 500 का चालान कट गया, तुम्हें नहीं देना, किसको देना है? कार वाले को। फिर से बच गए। तो एक कार रेंट करने में इतने फायदे थे, तो नो एंट्री में ले चल, कहीं ले चल, मुझे नहीं फर्क पड़ता, मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक छोड़ो और इतना ही बिल बनेगा और इतना ही दूंगा मैं, वो मेरे बिल में बिल्कुल नहीं ऐड होगा। ठीक है। अगर वो तुम्हारी कार होती, चालान भी तुम्हें ही भरना है, जो सर्विसिंग होती है 3-3 महीने में वो भी तुम्हें ही कराना है, टायर अगर घिस गया तो वो भी तुम्हें ही बदलना है। मतलब उसको रखने का जो कॉस्ट है वो ज्यादा होता है, और प्लस डेप्रिसिएशन तो हो ही रहा है। 10 लाख का तुमने कार खरीदा तो वो हर 6 महीने पे डेप्रिसिएट कर रहा है 1-1 लाख रुपए। ठीक है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि रेंट करना खरीदने से अच्छा है। क्लाउड इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। क्लाउड को डिफाइन करना है तो एक लाइन काफी है, पे एज मच एज यू यूज, उतना ही पे करो जितना तुमने यूज किया है, दैट इज क्लाउड। अब क्लाउड में सर्विसेज आ गई हैं। सर्विसेज मतलब, चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ओला, ओला सब यूज करते हो। ओला जब आई थी शुरू में, तो वो कार सर्विसेज देती थी, शुरू में कार सर्विसेज देती थी, ओला वालों का कार ही था। उन्होंने धीरे धीरे बाइक स्टार्ट किया, ठीक है, फिर ऑटो स्टार्ट किया। कितने सर्विसेज हो गए हम? 3। फिर सुपर कार स्टार्ट किया, 4 सर्विसेज। ठीक है। तो ये सब सर्विसेज थी। क्लाउड भी जब स्टार्ट हुई थी इन 2006, AWS जो सबसे पुरानी क्लाउड मानी जाती है, उसको देने के पीछे, मतलब पब्लिक के लिए ओपन करने के पीछे एक ही मोटिव था। मोटिव ये था कि जितना उन लोगों ने प्रोसेसर लेकर बैठे हुए थे उतना का यूज हो ही नहीं पा रहा था, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बराबर खा रहा है वो, तो कहीं से तो कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी ना। तो कॉस्टिंग निकालने के लिए उसको पब्लिक किया गया। लेकिन देखा गया कि आज के समय में सब कोई को एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, क्योंकि सब इतना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हार्डवेयर, क्योंकि वहां पे स्ट्रॉन्ग कॉन्फ़िगरेशन के हार्डवेयर मिलते हैं। सपोज करो एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आया, एक प्रोजेक्ट तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, और इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्टिंग है 10 लाख रुपए है। कितनी है? 10 लाख। मैं एज अ फ्रीलांसर इसको बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। मैंने इस प्रोजेक्ट को बिल्ड किया। बिल्ड करने में इस प्रोजेक्ट को मुझे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी, और उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक हायर कॉन्फ़िगरेशन के पीसी की जरूरत पड़ी, जिसका रैम 100 GB होना चाहिए, 100 GB रैम होनी चाहिए। कस्टमाइजेबल होती है आज के समय में सब कुछ, ठीक है, क्लाउड पे। तो 100 GB रैम चाहिए,
और उसके अलावा तुम लोगों ने जो सीपीयू खरीदे होंगे, ड्यूअल कोर, क्वाड कोर, अभी के समय में क्वाड कोर, ऑक्टा कोर चल रहा है। ये क्या होते हैं, इनके बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। बीच में मैं टॉपिक छोड़ रहा हूँ, याद रखना 100 GB के बाद मैं कोर पे आ गया हूँ, ठीक है। कोर की बात कर लेते हैं। फिर से एक एग्जांपल से ही समझाने की कोशिश करूंगा इस कोर को। एक बड़ा सा रूम है, ठीक है। इस रूम में एक एंट्री पॉइंट है और एक एग्जिट पॉइंट है। लेडी गागा का शो होने वाला है, जानते हो ना? हाँ, मैंने नहीं सुना आज तक, नाम लेकिन सुना है ना? हाँ। इनका यहाँ पे म्यूजिक कॉन्सर्ट होने वाला रात को, ठीक है। ये एक स्टेडियम है मान लो, इसकी स्ट्रेंथ 1 लाख की, और सारे टिकट बिक गए हैं 1 लाख लोगों के लिए। प्रॉब्लम ये है कि इस गेट से एक बार में एक ही बंदा एंटर हो सकता है और एक ही बंदा निकल सकता है। तो जब ये फील हो रहा था, भरा जा रहा था हॉल को, तो यहाँ पे एक गार्ड था जो चेक कर रहा था, और वो सिक्योरिटी चेक कैसे, ऐसे ऐसे जो मैटर में होता है वो कि कुछ लेके तो नहीं जा रहा वेपन वगैरह, वो चेक कर रहा था। और हर केस में मानते 1 सेकंड ले रहा है, ठीक है। कैलकुलेटर निकालो। अगर 1 लाख लोगों पे उस सिक्योरिटी गार्ड ने 1 सेकंड के हिसाब से टाइम दिया है, तो कितना टाइम होगा? 1 लाख सेकंड होगा। 1 लाख सेकंड को अगर तुम मिनट में कन्वर्ट करोगे तो 1666 मिनट हो रहे हैं। अच्छा, और तुम अगर इसको घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 27 घंटे चाहिए। यही होता है ना, 27 घंटे। मतलब एक दिन 3 घंटे पहले से ही लोग आना शुरू होंगे उसमें। और लेडी गागा का 4 मिनट का शो के लिए, 4 मिनट के शो के लिए वो एक दिन 3 घंटे पहले ही आके बैठ जाएंगे। पहला बंदा, सबसे पहला बंदा, हाँ निकलेगा वो पहले ही, लेकिन 27 घंटे तो वेस्ट हुए ना। अब, और निकलने के लिए भी 27 घंटे चाहिए, सभी लोगों को खाली करना, तो कितने घंटे हो गए? हाँ, लास्ट वाला कितना टाइम? 27 27 घंटे दोनों केस में। वो तो बेचारा बूढ़ा हो जाएगा, है ना, मर जाएगा भूख से। आखिरी दौर, आखिरी रास्ता, है ना। अब इसको थोड़ा ठीक करते हैं, और दो दो गेट लगा दिए, ठीक है। तो ये टाइम कितना घट जाएगा? सीधा हाफ, और दो, तो ये 2 गेट लगा देने से क्या हो गया? अब ये जो 27 घंटे लग रहे हैं, इसकी वजह से कितने आधे हो गए? इसकी वजह से उसका भी आधा हो गया, इसकी वजह से जो बचा उसका भी आधा हो गया। कितना हो गया? चलो देखते हैं। देखो, तो इसको डिवाइड कर दिया 2 से। ओ, ये क्या हो गया? तो 13 घंटे हो गए जब हमारा ड्यूअल कोर बना तो, ठीक है। सॉरी, क्वाड कोर बनाइए, क्वाड कोर, दो दो गेट होगा ना, 2 एंट्री 2 एग्जिट। अब ऑक्टा कोर में और 2 गेट आ जाएंगे, तो मतलब इसको हम पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे, है ना। ऑक्टा कोर तभी तो होगा। और फिर से इसको हम किससे डिवाइड करेंगे? फिर से 2 से डिवाइड करेंगे। अब इतना ही टाइम लग रहा है, मतलब प्रोसेसिंग पावर बढ़ गई है। 4 एंट्री 4 एग्जिट, ऑक्टा कोर, ठीक है। इसीलिए हम कोर्स के पीछे भागते हैं। तो उसी तरह से मल्टीपल कोर, 50 50 100 100 कोर, 1 1 लाख कोर के पीसी पड़े हुए हैं ऑनलाइन, जिनको कोई यूज नहीं कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी बराबर खा रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो उस केस में क्लाउड वालों ने सोचा, एडब्ल्यूएस ने सोचा कि क्यों ना, मैंने, मेरे पास जब रिसोर्सेस है तो मैं क्यों नहीं उसको रेंट कर देता हूँ। अब रेंट करने का फायदा क्या क्या हो वो समझ लो। रेंट करने का फायदा है कि, रेंट करने का फायदा ये है, कंपनी के लिए पहले बात करते हैं, कोई कंपनी के लिए रेंट पे लेने का फायदा क्या है। ये कंपनी जो है, इसको एडब्ल्यूएस का बंदा नहीं रखना पड़ेगा। नहीं, एडब्ल्यूएस का तो रखना पड़ेगा, इसका नहीं रखना पड़ेगा, नेटवर्किंग का। क्योंकि नेटवर्किंग कौन देखेगा? तुम्हारा एडब्ल्यूएस ही देख लेगा। फिर सीसीआई के जो बंदे होते हैं 50 50 लाख रुपए लेते हैं नेटवर्किंग के लिए,
CCI का बंदा नहीं रखना पड़ेगा, नेटवर्किंग से होते जो CCNA के बंदे होते हैं, CCNA CCNP, इनके भी बंदे नहीं रखने पड़ेंगे। एडमिन नहीं रखना पड़ेगा। बहुत सारे कोर्स हट गया अचानक से। ठीक है, सिर्फ क्या करना है, पीसी खोला मैंने, AWS पे लॉग इन किया, सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट किया, ऑनलाइन ही सब कुछ है, और फिर बंद करके यानी कि लॉग आउट करके फाइल को क्लोज करके AWS की सर्विसेज को बंद करके बस पीसी बंद कर दिया और ठीक है सब। अगर खुला रह गया फाइल ओपन करने के बाद, यानी कि AWS खुला रहेगा, तुमने उसको क्लोज नहीं किया लॉग ऑफ होने से पहले, तो जितनी देर तक वो चलते रहेगा, भले ही डेटा ना ट्रांसफर हो रहा हो, तो हमने उसको अक्वायर करके रखा है ना, उसका पैसा देना पड़ेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे तुमने कार रेंट पे बुलवा लिया और तुम कह रहे हो भैया खाना खा लेता हूँ यहीं पर रुको, तो जितना तुम टाइम उसका लगाओगे उतना चार्ज करेगा तुमको ओला। भले वो कहीं नहीं जा रहा है, लेकिन टाइम का चार्ज करेगा वो। समझ में आ गया? तो बिल्कुल ये वैसे ही है जैसा तुम्हारा ओला सर्विसेज है, तुम रेंट कर रहे हो किसी और का पीसी अपने काम के लिए। ठीक है, कब नहीं इसको रेंट किया जाता है, कब क्लाउड पे हम नहीं काम कर सकते, जैसे मान लो मेरे पास कोई प्रोजेक्ट आया गवर्नमेंट का, इंडियन गवर्नमेंट का आधार कार्ड से रिलेटेड, तो डेटा हम क्लाउड पे नहीं डालेंगे क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, सिक्योरिटी ब्रीच हो सकती है। ठीक है, इसलिए हम क्लाउड पे उस सर्विस को नहीं डालेंगे, उस चीज को नहीं डालेंगे। उस केस में तुम्हें अपना हार्डवेयर अरेंज करना पड़ेगा और वो फुल्ली प्रोटेक्टेड होगा, और ये हर तरह के बंदे तुम्हें हायर करने पड़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलो, तो इतने कोस्टिंग से बचने के लिए लोगों ने क्लाउड की तरफ मूव किया। ठीक है, कोविड में सबसे ज्यादा क्लाउड का यूज हुआ है, और सबसे अब ये मतलब पहले से ही थी लेकिन अब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है इसका। ठीक है, TCS ने तो सच में बहुत ज्यादा हद पे इसको यूज किया है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बंदे देखो, ऑनगोइंग ऑनगोइंग उनके प्रोजेक्ट है, बंद तो कर नहीं सकते ना, घर जाओ ऑफिस बुला नहीं सकते तुम्हें, क्लाउड पे काम करो। और उन्होंने अपनी क्लाउड सर्विसेज बनाई होंगी, किसका लिया नहीं होगा, किसी के क्लाउड को लेने में भी दिक्कत है अगर उसने डेटा चुरा लिया फिर। कहने को तो व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड है, लेकिन किसको क्या पता इंक्रिप्टेड है कि नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? ओके, इतना सबको समझ में आ गया? एक सेकंड गाइस।